हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेज बाय अरुण सर पे। आज आपका संविधान का क्लास नंबर 6 यानी कि भारतीय संविधान सभा है। आपकी 5 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने 5 क्लास को नहीं देखा है तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में और पहली 5 क्लास को देखिएगा। उसके बाद आज वाली क्लास आप देखिएगा, जिसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें देखते ही याद हो जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान सभा क्लास 6 याद कराने की फुल गारंटी एक ट्रिक के द्वारा आपको दी जा रही है। आप उसको जल्दी से देखिए और समझिए। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज आपको देखना है संविधान की मांगें। क्या देखना है आपको? संविधान की मांगें। पहला क्वेश्चन संविधान सभा से पूछा जाता है, संविधान की मांग सबसे पहले कब की गई? तो यहाँ पे आपको लिखा गया संविधान की मांगें। पहली मांग आपको की गई 1895, दूसरी आपकी 1922 में, तीसरी है आपका 1924 में और चौथी है आपका 1934 में। यानी 4 सन आपको याद करना है: 1895, 1922, 1924, 1934। साथ में आप बोलेंगे तो 1895 हो जाएगा, फिर 22, 24, 34 एक क्रम आपका बनता चला जाएगा। यानी कि 1895 प्रथम हो जाएगी, उसके बाद 22, 24, 34 3 मांगे हो जाएंगी। अब देखना है आपको मांग जो हुई वो कैसी थी आपकी। तो पहली आपकी कैसी हो जाएगी? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक हो जाएगी। अच्छा, अगर पहली अप्रत्यक्ष हो गई तो चौथी क्या लिखी गई है आपकी? प्रत्यक्ष यानी कि औपचारिक। यानी इसका जस्ट विलोम या उल्टा कह सकते हैं। अगर पहली प्रत्यक्ष है तो अंतिम वाली क्या हो गई? अप्रत्यक्ष हो गई। अगर 2 याद हो गई तो 2 आपको बचा। दूसरी कैसी हो जाएगी? आपकी सांकेतिक हो जाएगी और तीसरी क्या हो जाएगी? लिखित हो जाएगी। उसके बाद आपको किसने मांगा है? तो पहला आपने मांगा था बाल गंगाधर तिलक, यानी सबसे पहले बाल, छोटा बच्चा आप कह सकते हैं सबसे पहले, तो बाल गंगाधर तिलक। दूसरी मांगा था आपके महात्मा गांधी ने, तीसरी मांगा आपने मोतीलाल नेहरू ने और चौथा MN राव। जैसे होता ना, राय आपको अंतिम में देना है या सबसे लास्ट में देना है, तो सबसे अंतिम में कौन मांगा था? MN राय। इस प्रकार से आप 4 मांगों को याद कर सकते हैं। एक बार पुनः आप दोहराइएगा। सबसे पहले 1895, फिर 1922, 24, 34। पहली कैसी थी? प्रत्यक्ष। दूसरी कैसी थी आपकी? सांकेतिक। तीसरी हो जाएगी लिखित। चौथी हो जाएगी अप्रत्यक्ष। सबसे पहले किसने मांगा? आपका बाल गंगाधर तिलक। दूसरा आपका महात्मा गांधी। तीसरा आपका क्या कहते हैं? मोतीलाल नेहरू। और चौथी हो जाएगी आपकी MN राय। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड देखिएगा आप। उसके बाद आपका लिखा गया संविधान के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कितने प्रकार हैं? तो सबसे पहले आपको लिखा गया लिखित संविधान, दूसरा है आपका अलिखित संविधान और तीसरा आपका लिखा गया कठोर संविधान और चौथा आपका हो जाएगा लचीला संविधान, पांचवा आपका हो जाएगा निर्मित संविधान और 6 नंबर हो जाएगा आपका विकसित संविधान। तो आप देख पा रहे हो कि 2 जगह आपका भारत और अमेरिका लिखा गया है, यानी कि भारत और अमेरिका यहाँ भी है और भारत और अमेरिका यहाँ भी है। तो निर्मित और लिखित, भारत का संविधान भी निर्मित और लिखित है और अमेरिका का संविधान भी लिखित और क्या कहते हैं? निर्मित है। 3 जगह आपको ब्रिटेन दिख रहा है, एक जगह आपको यहाँ ब्रिटेन दिख जाएगा, चलो इसको रेड कर देते हैं। एक जगह आपको ब्रिटेन यहाँ दिख जाएगा, एक जगह यहाँ। यानी कि आपसे पूछा जाए ब्रिटेन का संविधान कैसे है तो आप कहेंगे एक तो अलिखित है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? लचीला है और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट में विकसित है। उम्मीद है, यानी कि इन तीनों की बात करेगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ब्रिटेन हो जाएगा। तो 3 यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। लिखित और क्या कहते हैं? ये निर्मित, भारत और अमेरिका। तो एक ही बचेगा कठोर, और कठोर कहाँ का हो जाएगा? आपका अमेरिका का हो जाएगा। इस तरह से आपको याद कर लेना। सबसे पहले 6 नंबर याद रखना है: लिखित,
अलिखित, कठोर, लचीला, निर्मित, विकसित। यानी सब जैसे कप्तान, उपकप्तान, कप्तान, उपकप्तान ऐसे लिखे गए हैं, लिखित, अलिखित, कठोर, लचीला, निर्मित, विकसित। तो 3 शब्द को पकड़ लेना। जो संविधान अलिखित है यानी लिखा ही नहीं गया वो कैसे होगा? लचीला, जाहिर सी बात है, एक आपको याद रखना है, पर विकसित किसका हो जाएगा? ब्रिटेन का हो जाएगा। और जिसका संविधान लिखित है वो क्या है? निर्मित भी है, तो भारत और अमेरिका हो जाएगा। और सबसे कठोर संविधान किसका है तो पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका का हो जाएगा। उम्मीद है दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट बात पे चलते हैं। अगला है आपका संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक साथ में आप लिख सकते हैं, फिर आपको याद करा रहे हैं। संविधान सभा की बैठक, 3 बैठक आपको याद रखना है। आपको डायग्राम बना दे रहे हैं, इसी से आपका याद हो जाएगा। सबसे पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को। फिर आपकी दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946। फिर आपकी तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। याद हो जाएगा आपको, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, यानी एक दिन छोड़ के आपकी बैठक हुई थी। फिर आपको ये याद रखना है कि जो बैठक हुई इसमें हुआ क्या। तो जो आपकी 9 दिसंबर को हुई इसमें आपको क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या हुआ भाई? अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया। और यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया। आप ऐसे क्रम से बनाइए, अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया। और यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगे आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। फिर आपसे पूछा जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये हो जाएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ये बैठक कहाँ हुई थी आपकी? तो अगर ये भी पूछा जाए तो ये दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। सेंट्रल हॉल में हुई थी। अगर आपसे समय पूछा जाए तो समय था आपका 11 बजे, 11 बजे। एक चीज़ और आपको याद रखना है, अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछा जाए तो उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? आपका H.C. मुखर्जी हो जाएंगे, H.C. मुखर्जी। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी हैं। चलिए आपको याद कराते हैं। हेडिंग है आपकी संविधान सभा की बैठक। पहली दिसंबर आपकी हो गई 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर। सन आपका 1946, 1946, 1946, हर जगह है, दिसंबर भी है। 9, 11, 13 याद हो जाएगा। पहले में आपको अस्थायी, दूसरे में अस्थायी, तीसरे में उद्देश्य प्रस्ताव। अस्थायी कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका, उपाध्यक्ष कौन बनाया गया? तो H.C. मुखर्जी हो जाएंगे। ये बैठक अगर पूछा जाए कहाँ पे हुई तो वह स्थान था दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। समय पूछा जाए तो आप 11 बजे बता दीजिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कौन किया गया अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये लागू कब हुआ तो ये हुआ था आपका 22 जनवरी 1947। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव लागू कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को हुआ। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको याद हो गई होंगी। चलिए उसके बाद चलते हैं संविधान सभा के चुनाव पर। संविधान सभा का निर्वाचन, सभा का चुनाव। तो संविधान सभा का जो चुनाव होना था वो टोटल कितनी सीट पर होना था? तो वो आपका टोटल 389 सीटों पर होना था। टोटल सीट अगर आपसे पूछा जाए कितनी थी
टोटल सीट अगर आपसे पूछा जाए तो 389 थी, जिसमें से आपका बढ़ जाता है 292 हो जाता है ब्रिटिश प्रांत से। 292 कहाँ से हो जाएगा आपका? ब्रिटिश प्रांत से हो जाएंगी। और इधर आपका 93 हो जाता है देसी रियासतें, देसी रियासतें हो जाती हैं। और 4 आपकी हो जाती हैं कमिश्नरी क्षेत्र से। 4 कौन सी हो जाती हैं? कमिश्नरी क्षेत्र से। और इन चारों में पूछा जाता है 4 कौन कौन सी हैं, जिनको आप लिख सकते हैं। एक है आपका अजमेर, और एक है आपका बलूचिस्तान, एक हो जाएगा आपका बलूचिस्तान, और एक हो जाएगा आपका कुर्ग, और एक हो जाएगी आपकी दिल्ली। यानी ये 4 सीटें आपकी हो जाएंगी। कुर्ग आपका कर्नाटक में पड़ता है, यानी कर्नाटक राज्य में है। और अजमेर आपको सभी को पता है कहाँ है? राजस्थान में है। याद कैसे करेंगे आप इसको ट्रिक के द्वारा? तो ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, और डी से आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। तो इस तरह से आप टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे आपकी 4, 3, 7, 2, 9, 9, 9, 18, 2, 1, 3। यानी टोटल सीट पूछा जाएगा तो कितनी थी आपकी? 389 थी। 389 को आप बांटेंगे तो 292 आपका ब्रिटिश प्रांत से हो जाएंगी, 93 देसी रियासतें हो जाएंगी, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। 4 कमिश्नरी कौन सी हैं? तो ए, बी, सी, डी आप याद कर लीजिएगा। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। का से कुर्ग, का से कर्नाटक में है, अजमेर आपका राजस्थान में हो जाएगा, बलूचिस्तान ये पाक अधिकृत था उस समय जब हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो आप बता देंगे जुलाई 1946 में। यानी ये घटना आप कब की पढ़ रहे हैं? जुलाई 1946 में। टोटल सीट कितनी थी? 389। चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? तो आगे देखिएगा, चुनाव संपन्न हुआ कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर आपका चुनाव हुआ। यानी टोटल सीट कितनी थी? 389। और चुनाव हुआ कितने पर आपका? 296। अगर 296 सीटों पर चुनाव हुआ है तो चुनाव का परिणाम भी 296 सीट पर आएगा। तो चुनाव का परिणाम जो आया, चुनाव का परिणाम 296 सीट आया, जिसमें से आपको 208 सीट किसको मिल जाएंगी? कांग्रेस को मिली। 208 सीट कांग्रेस को मिली। 73 सीट आपको मुस्लिम लीग को मिली। 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली। और 15 सीट आपकी निर्दलीय हो गई। 15 सीट निर्दलीय हो गई। इन सब को आप जोड़ेंगे तो 296 सीट होनी चाहिए। 5, 3, 8, 8, 16 हासिल आए, 1, 7, 1, 8, 7, 1, 8, 1, 9 और 2, यानी 296 सीट टोटल हो गई। टोटल सीट अगर पूछेगा तो 389 बताएंगे, जिसमें से चुनाव कितने सीटों पर हुआ? 296 सीटों पर हुआ। तो जब 296 सीट पर चुनाव हुआ है तो आपका चुनाव परिणाम का रिजल्ट जो आएगा वो 296 पर आएगा। 296 में से 208 किसको मिल गई? कांग्रेस को मिल गई। 73 मुस्लिम लीग को मिल गई। और 15 सीट क्या हो गई? आपकी निर्दलीय हो गई। ये आपका चुनाव का परिणाम आ गया। उसके बाद आगे देखिएगा, आपको जो और बातें हैं यानी संविधान सभा की। अगर आपसे पूछा जाए संविधान बनने में समय कितना लगा, संविधान में लगा समय, तो कितना बताएंगे आप? ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये समय लगा था आपका। अगर आपसे पूछा जाए लागत कितनी आई यानी खर्च, तो ये आप बताएंगे 64 लाख रुपए लगभग। 64 लाख रुपए लगभग हो जाएगा। 2 बातें यहाँ से याद रखना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पूछा जाए संविधान सभा में महिलाओं की संख्या,
महिलाओं की संख्या अगर पूछी जाए तो आप कितनी बताएंगे? 15 बताएंगे। इसी तरीके से संविधान सभा में अगर एससी की संख्या पूछी जाए तो आप कितने बताएंगे? 33। 26 बताएंगे, सॉरी इसमें आप 26 बताएंगे भाई। एसटी की 33 थी, एससी कितने हो जाएंगे? 26। और एसटी की संख्या पूछी जाएगी तो कितने बताएंगे? 33 बताएंगे। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो यहाँ आप लिखेंगे संविधान अपनाया गया, तो वो डेट हो जाएगी आपकी 26 नवंबर 1949। कौन सी हो जाएगी? 26 नवंबर 1949। संविधान पूर्णतः लागू हुआ, पूर्णतः लागू हुआ तो ये हो जाएगी आपकी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को, यानी संविधान अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को और संविधान पूर्णतः आपका लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है, तिरंगा यानी कि झंडा कब अपनाया गया? तिरंगा अपनाया गया आपका, तो ये डेट हो जाएगी आपकी 22 जुलाई 1947 को। ये कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अगर आपसे ये पूछा जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम बैठक तो ये हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को। अगर आपसे ये पूछा जाए संविधान को हस्तलिखित किसने किया? संविधान को लिखा किसने? तो आप लिखेंगे प्रेम बिहारी रायजादा, रायजादा ने। समझ सकते हैं आप, संविधान को लिखा। अगर पूछा जाए संविधान के जनक कौन हैं? संविधान के जनक या पिता कौन माने जाते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर। इस तरह से आप इतनी बात को जरूर याद रखिए संविधान सभा में। कुल मिला के आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, तिरंगा कब अपनाया गया भाई? 22 जुलाई 1947 को। आपको ये याद रखना है कि आपका देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 से, यानी कि थोड़ा से पहले हमने झंडा लेके फहराना शुरू कर दिया था, तो डेट आ जाएगी आपकी 22 जुलाई 1947। उसके बाद है संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में अगर पूछा जाए महिलाओं की संख्या कितना थी तो 15, एससी पूछे जाएंगे तो 26, एसटी पूछे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। आई बात समझ में? उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था, इसको भी आप देख लीजिए। कैबिनेट मिशन भारत आया, इसमें आपके 3 लोग थे और आप इनको तीनों को ट्रिक से याद रखिएगा। आप ट्रिक लिखिएगा PAS यानी कि पास, PAS। P से हो जाएंगे आपके पैथिक लॉरेंस, A से हो जाएंगे आपके अलेक्जेंडर, और S से हो जाएंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे। ये 3 लोग थे, इसमें शामिल थे, जिसमें से इनको अध्यक्ष बनाया गया था, इनको नेवी मंत्री बनाया गया था। इतनी बात आपको जरूर याद रखना है। और एक लोग बचते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनको आपको
व्यापार मंत्री बनाया गया था। कौन हो जाएंगे? व्यापार मंत्री। यानी कैबिनेट मिशन भारत आपका कब आया था, अगर ये पूछा जाए तो ये डेट हो जाएगी आपकी 24 मार्च 1946। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। इसमें कितने लोग थे? 3 लोग थे। PAS, पास याद रखना है। P से पैथिक लॉरेंस, A से अलेक्जेंडर, S से स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप संविधान सभा को पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। इतनी बातें आपको जरूर याद रखना है। बाकी समितियां कुछ बचती हैं, वो आपका अगले पार्ट में मिल जाएगा, तो आपका संविधान सभा कंप्लीट हो जाएगा। एक बात पुनः देखिएगा, आपने जो जो पढ़ा है, आपने पढ़ा है संविधान के प्रकार, एक लिखित, एक अलिखित, एक कठोर, एक लचीला, एक निर्मित, एक विकसित हो जाएगा। तो ब्रिटेन का संविधान 3 प्रकार से, यानी अलिखित भी है और क्या कहते हैं, विकसित है और लचीला है। भारत और अमेरिका का लिखित भी है और विकसित भी है, यानी निर्मित है। और सबसे कठोर किसका है पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका अमेरिका का। फिर आपने पढ़ा संविधान की मांगें 4 प्रकार से हैं। पहली आपकी प्रत्यक्ष और चौथी अप्रत्यक्ष, दूसरी सांकेतिक और तीसरी हो जाएगी लिखित। पहली आपकी 1895 में, दूसरी 1922, तीसरी 24, चौथी 34। पहली आपने बाल गंगाधर तिलक ने मांगा था, दूसरा महात्मा गांधी ने मांगा था, तीसरा मोतीलाल नेहरू ने और चौथा MN रॉय ने मांगा था। आपने ये 2 पॉइंट पढ़ लिया। उसके बाद आपने संविधान सभा का चुनाव कराया। चुनाव आपका जुलाई 1946 में हुआ। अगर टोटल सीट पूछा जाएगा तो आप 389 बताएंगे। चुनाव कितनी सीटों पर हुआ तो 296 सीटों पर हुआ। अगर क्वेश्चन और आप याद रख लीजिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कितनी सीटें बची, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद, पाकिस्तान के विभाजन के बाद सीटों की संख्या, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटों की संख्या कितनी बच गई या रह गई, तो ये हो गया आपका 299। और इसको आप हमेशा इंपॉर्टेंट करके याद रखिए, कितनी सीट हो जाएंगी, 299। इस तरह से आप संविधान सभा को समझ सकते हैं। थोड़ा सा निर्मात्री और समितियां कौन से हैं ये आपका बचा है, या आपका पार्ट नंबर 2 में हो जाएगा, तो आपकी संविधान सभा समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको संविधान सभा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।